रिटर्न में वो भी बहुत कुछ चाहती है। तो उनकी बहुत उम्मीदें हो गई थी कि अब ये करेगा, अब करेगा। तो अब वो बहुत खुश हैं, उन्हें लगा कि फाइनली हो तो गया है। लेकिन फोकस नहीं था मेरी चीज़ को लेके, बट मैंने एक टीचर को फॉलो किया और अपने नोट्स बनाए, उन्हीं को रिवाइज करके कंसाइज करता गया। उस एम को पाने के लिए जो सोर्स आपको लेना है उसको फिर सेट करिए और उसके पीछे ऐसे लग जाइए कि आप वहाँ से हटे ही ना। लेट सक्सेस ये मिली कि मुझे सीरियसनेस लेट आई, मुझे अपना एम लेट मिला। ओके। सबसे ज़्यादा आपको टैकल करना है, आपका कौन यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ है पारस गांधी सर, जिनका 556 रैंक के साथ सीजीएल में सिलेक्शन हुआ है। ये सर का थर्ड अटैम्प्ट था और लास्ट अटैम्प्ट भी, क्योंकि इसमें एज वाइज भी होता है। और तो हम सर की जर्नी जानेंगे, साथ ही उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बनाया या फिर कैसे उन्होंने तैयारी करी, सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। तो मेरा नाम सर पारस गांधी है जी, और मैंने बीटेक किया हुआ है। मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी 2013 में। और उसके बाद मैंने ड्रॉप किया 2 साल का। और उस दौरान मैंने बीच में गेट की प्रिपरेशन करी, उसके लिए मैंने कोचिंग ली। और उसके बाद फिर मैंने उसके साथ साथ ही नॉन टेक की प्रिपरेशन के लिए एसएससी की भी कोचिंग ली। बट मैं उतना फोकस नहीं था उस टाइम पे। और एमटेक करने के बाद मैंने फिर ड्रॉप दिया और कहीं ना कहीं मेरा एम था कि मुझे सीजीएल में ही कुछ करना है। मैं सीजीएल को नहीं छोड़ पाया बिकॉज ऑफ मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा सीजीएल के दोस्तों के साथ था। तो उस चक्कर में मैं नहीं छोड़ पाया जी। और वही मुझे बार बार पिंच करते रहे कि नहीं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, इसमें अलग लाइफ है, टेक्निकल में इतना कुछ नहीं है। और मैंने देखा भी कि टेक्निकल में इतना करने के बाद भी बहुत लोगों को कुछ नहीं मिला। तो फिर ये सब होने के बाद मैंने फिर एमटेक पूरी होते ही नेक्स्ट डे से मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन दोबारा सीजीएल के लिए स्टार्ट की जी। फिर एक अटैम्प्ट मेरा मिस हो गया, मैं नहीं दे पाया। फिर मैंने एक अटैम्प्ट दिया। मैंने उसके बाद जॉब भी करी 1.5 साल। 2018 में मैंने जॉब ज्वाइन किया। वो मैंने फिर 1.5 साल किया। उस जॉब में भी इतना मुझे मज़ा नहीं आया। प्राइवेट जॉब थी तो बहुत प्रेशराइज थी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत गलत लाइन में आ चुका हूँ। तो हालांकि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी में किया हुआ था एमटेक। ओके। तो उसमें फिर करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वाली फील्ड में इतनी अच्छी स्कोप नहीं है। फिर मैंने दोबारा प्रिपेयर किया सीजीएल के लिए। अब 2 साल मैंने लगातार दिया। लास्ट ईयर में मुझे कुछ नहीं मिल पाया, बट इस साल मुझे, मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मुझे 556 रैंक। जी, आप कह रहे हो कि टेक में आपको लग रहा है कि फ्यूचर अच्छा नहीं था। आजकल टेक्नोलॉजी का ही तो ज़माना है यार, आप कैसे बोल रहे हो? है सर, बट जो कि मुझे रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक जॉब चाहिए थी ऐसी जहाँ पे इतना लोड ना हो, एक पर्टिकुलर वे हो एक काम करने का, वो ऐसा नहीं था। पे बहुत फ्लक्चुएशन थी, काम बहुत ही डायनेमिक था। तो आपको लगता है कि कितना नहीं कैरी कर पाया। ओके। तो आपको लगता है कि सीजीएल में आपको बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिलेगा और एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, और ये भी अच्छी चीज़ है कि लोग मुझे जानेंगे बहुत। तो मेरा एम भी था स्टार्टिंग से ही। सो चलो ठीक है, आपने जॉब भी करी और आपका फाइनली जिस चीज़ को आप चाह रहे थे वो मिल गया। तो आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया आपने देखा? ओके, मैं ऑलरेडी इतना टाइम बहुत सी चीज़ों में इतना वेस्ट कर चुका था, कह सकते हैं कि वो उनके लिए भी बहुत ये था कि वो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। कि फैमिली भी बहुत कुछ इन्वेस्ट करती है आप पे और रिटर्न में वो भी बहुत कुछ चाहती है। तो उनकी बहुत उम्मीदें हो गई थी कि अब ये करेगा, अब करेगा। तो अब वो बहुत खुश हैं, उन्हें लगा कि फाइनली हो तो गया है सिलेक्शन और बस अब आगे। जी। तो अब स्ट्रेटजी की बात करें आपकी, तो स्ट्रेटजी क्या बनाई? पहले कैसे पढ़ते थे? जब आपने बोला सीरियसली नहीं दिया टाइम, ऐसे चलो ठीक है दे देते हैं उस काइंड ऑफ, तो तब आप क्या कर रहे थे? और देन आप चेंज किया जब सीरियस हुए और इस टाइम में आपका सिलेक्शन भी हुआ, काफ़ी अच्छी रैंक है आपकी। सर स्टार्टिंग में सर ये था कि मुझे किस टीचर से पढ़ना है, मैं इसके लिए भी श्योर नहीं था। अब मुझे एक सब्जेक्ट के लिए भी एक टीचर कोई अच्छा नहीं लगा तो मैंने कुछ टाइम बाद दूसरे को फॉलो किया, फिर तीसरे को फॉलो किया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। स्टार्टिंग में अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको किस टीचर को फॉलो करना है, पहले इसके लिए बैठ के सोचिए आराम से कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है। फिर आप एकदम ब्लाइंड होकर उसको फॉलो करिए, जो कि पहले मैंने ऐसा नहीं किया था। और एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका है कि वो पर्टिकुलरली हर टाइप कवर करता है। अगर आप उसी से पढ़ेंगे तो, अगर आप कुछ किसी और से पढ़ रहे हो, कुछ किसी और से पढ़ रहे हो तो वो इतना अच्छा नहीं रहता। तो वहाँ से धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। जब मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे, हर चीज़ टाइमली फॉलो करी, तब मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरा मॉक्स में स्कोर भी बढ़ रहा था साथ साथ।
तो जैसे मैथ्स के गगन प्रताप सर हैं, मैंने उनको फॉलो किया। उनका कोर्स मारने के बाद मैंने कुछ चीज़ें अभिनय सर से सीखी, कुछ चीज़ें रेमो सर से सीखी, तो वहाँ से मैंने मैथ्स को कवर किया। इंग्लिश में भी जैसे अंकुल सर हैं, अंकुल सर से मैंने बहुत कुछ पढ़ा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी अप्रोच, जो वो लॉजिक लगाते हैं चीज़ों में, उन्होंने मुझे उस चीज़ में बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। और रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस से ही करी, उसमें भी कैरियरविल बैच में एक प्रशांत सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। और जीके मैंने भी कैरियरविल से ही पढ़ी है, उसमें मैंने बैचेस लिए थे और नोट्स अपने प्रिपेयर करे और वहाँ से मैं पढ़ा। तो मतलब पहले फोकस नहीं था मेरी चीज़ को लेके, बट मैंने एक टीचर को फॉलो किया और अपने नोट्स बनाए, उन्हीं को रिवाइज करके कंसाइज करता गया, और कंसाइज कर करके फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये है अप्रोच। राइट, अप्रोच के बारे में जैसे कि सीजीएल में देखा जाता है कि नॉर्मली 4 सब्जेक्ट हैं, और आपने बताया कि रीजनिंग तो आपने चलो ऐसे ही प्रैक्टिस ही कर ली, पेपर्स को हो गया रीजनिंग। तो स्टार्टिंग में सोचा नहीं कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने यार कैसे होंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा, बहुत टाइम देना होता होगा, इस काइंड ऑफ। अब स्टार्टिंग में ही मैं इतनी बार फेल हो चुका था, हमने इतने एग्ज़ाम दिए, और बार बार जब एक ही चीज़ गलती होती है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपना एनालाइज किया मॉक टेस्ट, तो मुझे पता लगा कि मैं गलती कर रहा था। जो मुझे क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, मैं उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। इससे मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ जितना मुझे नहीं करना चाहिए था। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने सीखा कि मुझे कौन से क्वेश्चन मिस करने हैं, कौन से स्टार्टिंग में देखते ही छोड़ने हैं, और कब मुझे दोबारा उस पेपर को कितनी बार दोहराना है। राइट। सो स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो कितने मार्क्स आते थे, देन इम्प्रूव कितना करा आपने? सर स्टार्टिंग में मेरा स्कोर बताऊं तो 110 112 के अराउंड था। तो मुझे पता था कि, और मेरे फ्रेंड भी कहते थे कि ये स्कोर बढ़ेगा, अभी छोड़ना नहीं है। परसिवियरेंस एक सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको जीत दिलाएगी एसएससी में। जी। लगातार आपको लगे रहना है जी। भले ही कोई भी कंडीशन आए आपके साथ, 2 दिन वेट लीजिए, 3 दिन वेट करिए, फिर आपको उसी पेस के साथ नेक्स्ट डे शुरू करना पड़ेगा। राइट। मैंने कुछ कैंडिडेट ऐसे भी देखे हैं कि वो इतने बार प्रैक्टिस कर देते हैं ना सेम क्वेश्चन को, कि अगर वो देखते ही आंसर बता देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपने भी ऐसा ही किया? बिल्कुल सर, ये हमने टॉपर्स से सीखा है कि टॉपर्स एक क्वेश्चन को अगर आप 5 बार करते हैं तो वो उतना ही टाइम कम लेगा एग्जाम में, और आप उतनी जल्दी उसका आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट। तो अब जैसे भी मैंने इतने क्वेश्चन किए थे एग्जाम में, अगर जो मुझे पहली बार मैंने एक ही बार किया हुआ था, मैं उसको अटेम्प्ट करने में भी सोच रहा था। ओके। बट जो मैंने ज़्यादा बार कर रखे थे वो मैंने बहुत जल्दी किए जी। सो अभी जैसे टॉपर का आपने जिक्र किया, अब आप भी टॉपर बन चुके हो, तो नॉर्मली आपको भी देख के स्टूडेंट फॉलो करना चाहेंगे, तो आप क्या कहोगे कि कैसे करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना एक एम सेट करिए सबसे पहले, और उस एम को पाने के लिए जो सोर्स आपको लेना है उसको फिर सेट करिए, और उसके पीछे ऐसे लग जाइए कि आप वहाँ से हटे ही ना। और कहाँ से आपने पढ़ना है, क्या आपने पढ़ना है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए जी। ये नहीं कि आपने डायरेक्शन बाद में चेंज कर रहे हैं और कोर्स चेंज कर रहे हैं, मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ना है, इसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके। नॉर्मली जैसे मैथ तो चलो ठीक है कि सिलेबस डिफाइन है कि हाँ ठीक है यहाँ से कर लोगे हो जाएगा, बट जो जीएस है उसमें वैसे आते तो वैसे क्वेश्चन है सीजीएल में अगर देखे जाए प्रीलिम्स में, लेकिन डिफाइन ऐसा वास्ट माना जाता है जीएस का सिलेबस, जो मैं देखता हूँ, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी है, आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आ जाता है, समझ रहे हो, और बाकी जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है वो भी हैं। तो इसको किस सोर्सेज से फॉलो करा? अगर हम सिंगल सोर्सेज की बात करें, जैसे नॉर्मली लोग लूसेंट को भी फॉलो करते हैं। सर एक्चुअली लूसेंट तो हर कोई फॉलो करता ही है, और लूसेंट में पढ़ना भी चाहिए। साथ ही साथ मैं कहता हूँ कि एक अच्छे टीचर को फॉलो करके आप पहले उस कोर्स को बेसिक पढ़िए। बेसिक पढ़ने के बाद कुछ अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक मारते हैं तो वहाँ से चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। बेसिक पढ़ने से आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कहाँ पे आप खेल सकते हैं। फिर वहाँ पे क्वेश्चन ऐड ऑन करने के बाद आपको इश्यू नहीं रहता कि नई चीज़ क्या है, आप उसको रिलेट कर पाते हैं चीज़ों से जो आपने पढ़ी होती हैं जी। तो एक बार बेसिक पूरा पढ़ के जीके का, फिर आप वहाँ से कुछ सीख सकते हैं। और सीजीएल में इतना हार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक पढ़ के भी आप इतना अटेम्प्ट कर सकते हैं कि अच्छी रैंक आई जा सकती है, जैसे आई है मेरी। जो नोट्स हैं, नोट्स का आपने पहले भी जिक्र करा था कि आपने नोट्स बनाए और रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहे, तो नोट्स के बारे में बताइए कि नोट्स कैसे बनाए थे? जैसे कि इतने मोटे बुक्स होते हैं, फिर लेक्चर से अभी बनाना है तो टीचर लिखवाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, फिर वो सारी चीज़ें करनी है, उसमें से कौन सा पोर्शन आप लिखते थे? सर स्टार्टिंग में अगर मैंने जब बैच फर्स्ट टाइम किया था सर का फॉलो, तो उस टाइम तो मैंने हर क्वेश्चन अपने हाथ से लिखा था और उसका आंसर लिखा था, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
और मैंने उस कोर्स को 2 बार अपने हाथ से सॉल्व किया था। राइट। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मैंने किया तो मैंने उसी नोट से वो सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लिए जो मुझे नहीं आते थे। अब मुझे अगली बार वही करने थे। ओके, आपने अभी सीरियस अटेम्प्ट की बात करी, तो क्या लगता है कि सीरियसनेस कितने हद तक होनी चाहिए और सीरियसनेस के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा क्या सीरियस होता है। सीरियसनेस बहुत जरूरी है। ये आपके अंदर जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी ही आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे लेट सक्सेस ही मिली कि मुझे सीरियसनेस लेट आई, मुझे अपना एम लेट मिला। ओके। और इसका रीज़न ये है कि एक बार को आप अपनी बीमारी भी भूल सकते हैं, बट आपको पढ़ना नहीं भूलना, तभी आपको जीत मिलेगी। इतनी सारी बीच में रुकावट आएंगी, बट आपको उन सब के साथ टैकल करना है और पढ़ना है। राइट। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है जी। सो जो टेस्ट सीरीज होती है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस लगी आपको? टेस्ट सीरीज की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो चीज़ आपको वहाँ जाके करनी है वो आपको अगर डेली यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी होगी। Right. सबसे ज़्यादा आपको टैकल करना है, आपका कौन यहाँ पे सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है टाइम। तो उसी टाइम से लड़ने के लिए आपको रोज वही टाइम से प्रैक्टिस करनी है कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे कैसे करना है। जी। सो अगर हम पूछें कि कोचिंग लेना ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जैसे आपने गगन सर की बात करी, अभिनय सर की बात करी, रेमो सर की बात करी और भी 1-2 टीचर की बात करी, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सारे यूट्यूब पर हैं और आई थिंक मैक्सिमम टॉपिक्स इन्होंने फ्री में कवर कर रखे होंगे यूट्यूब पर। तो आई थिंक यूट्यूब से ही हो जाना चाहिए। यूट्यूब से भी हो जाता है, बट यूट्यूब से हर चीज़ कवर नहीं हो पाती। एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो अगर आप उनका बैच लो वो वहीं से ही होता है। यूट्यूब से हेल्प बहुत मिलती है, बट यूट्यूब से आप अलग 3 टीचर को फॉलो कर सकते हो। एक से तो आप पूरा कोर्स सीख रहे हैं, बट बाकी 3 टीचर्स की एडवांटेज लेने के लिए जो आपको अच्छे लग रहे हैं, यूट्यूब बेस्ट एक ऑप्शन है। राइट। सो लास्ट में कोई जो न्यू एस्पिरेंट है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिलेबस या फिर एग्जामिनेशन में चेंजेस आए हैं, तो उसके बारे में ध्यान रखते हुए एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए अगर वो एग्ज़ाम में आते हैं? न्यू पैटर्न जो है उसके अंदर एक ही चीज़ है कि आपको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हर चीज़ में इतना डीप भी नहीं जाना कि आप वही चीज़ करते रहें। यहाँ पे हर चीज़ की वेटेज सेट है और उस वेटेज में ही काम करना है, और नोट्स इतने कंसाइज रखने हैं कि वो एंड में आपको रिवाइज हो सकें। हम रिवीजन से बहुत बचते हैं जी, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जी। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, अपनी स्ट्रेटजी को, बुक लिस्ट वगैरह को, सारी चीज़ों को अच्छे से शेयर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई थी। इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।